नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कोयला परिवहन और उससे संबंधित परमिट और स्वीकृति का मसला ध्यानाकर्षण के जरिए सदन में उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पारदर्शिता और सुशासन को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए तात्कालिक संचालक की ओर से 15 जुलाई 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करते हुए अब से ऑनलाइन टीपी जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में बताया कि खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था। संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को जारी इस आदेश के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि खनिज समिति द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही इस ट्रांजिट को पास किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसे बंद कर दिया गया और उसे ऑफलाइन किया गया, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी समावेश हो गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला परिवहन में भ्रष्टाचार हुआ था, छवि खराब हुई थी, ईडी उस पर जांच भी कर रही है। कई लोग संचालक, माइनिंग ऑफिसर आज जेल के अंदर हैं। इससे प्रदेश की छवि खराब हुई, लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त कर दी है और अब ऑनलाइन टीपी जारी होगी। इसके पहले सदन में राजेश मूणत ने कोयला परिवहन का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि खनिज विभाग के किस अधिकारी ने और किसकी सहमति से ऑनलाइन प्रक्रिया में संशोधन को हरी झंडी दी। कोल परिवहन के नाम पर अवैध वसूली का खेल चला। कौन कौन अधिकारी जांच के घेरे में है और क्या कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बगैर परिवहन पास प्राप्त किए परिवहन किया जा रहा था। संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 2020 में नए निर्देश दिए थे, जो जेल में है। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी मामला विवेचनाधीन है। संबंधित मामले में ईडी भी जांच कर रही है। राजेश मूणत ने कहा कि ऐसी क्या वजह थी कि ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन किया गया। क्या डायरेक्टर ऑफलाइन करने के लिए अधिकृत है? क्या भार साधक मंत्री से अनुमति ली गई? 15 साल में नए नए तरीके से भ्रष्टाचार किया गया। क्या ये केस सीबीआई को सौंपा जाएगा और ऑफलाइन प्रक्रिया को ऑनलाइन करेंगे? जिस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि खनिज विभाग के संचालक ने सरकार से अनुमोदन नहीं लिया था, लेकिन मौजूदा सरकार सुशासन के लिए संकल्पित है। मैं तात्कालिक संचालक की ओर से वर्ष 2020 में लिए गए फैसले को रद्द करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है कि ऑफलाइन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी सुनिए। 2020 के पहले खनिज विभाग द्वारा खनिज परिवहन की ऑनलाइन परमिशन दी जाती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के उपरांत ऑनलाइन परमिशन को खत्म कर ऑफलाइन कर दिया गया था। खनिज विभाग के अधिकारी लोग परमिशन देते थे। जब पूरे देश में ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम खड़ा हो रहा है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि जिसके कारण ऑनलाइन को ऑफलाइन करना पड़ा? किस व्यक्ति के आदेश पर ऑफलाइन किया गया? तो बताया गया कि उस समय के संचालक बिश्नोई जी थे, आईएएस, उनके उसमें किया। उस समय की जो परिस्थितियां जिनके कारण ऑफलाइन किया गया, पूरे देश में खनिज घोटाला चर्चा का विषय बन गया। पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को, और इस आदेश के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिसके कारण
परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी उसमें समावेश हो गया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन को ध्यान में रखते हुए उक्त 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है और पूर्ववत ऑनलाइन टीपी जारी होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए कोल परिवहन नीति में बदलाव किया है। भाजपा पूरी तरह से अडानी के प्रति समर्पित है, चाहे वो कोल परिवहन नीति में बदलाव करना हो या हसदेव में बेरोक टोक जंगलों की कटाई करने के लिए संरक्षण देना हो। ये सरकार अडानी के हित के लिए काम करती है। इन्हें ना तो प्रदेश की जनता की चिंता है, ना आदिवासी वर्ग की चिंता है। पूरी तरीके से भाजपा की सरकार अडानी को समर्पित है और इसीलिए अडानी को जहां जहां फायदा पहुंचा सकते हैं वहां नीति में परिवर्तन कर रहे हैं, उनके हित को संरक्षित कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके रवि ग्वालाने जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। विमल चोपड़ा साहब पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है चोपड़ा साहब का भी। आज चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगा रवि जी आप ही से। राजेश मूणत जी ने तो सिलसिलेवार इतने सवाल पूछ लिए सदन में और मुख्यमंत्री जी ने उसके जवाब भी दिए, चूंकि वो विभाग भी उनके पास है, सदन के नेता भी हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मूणत साहब पहले से ही तैयारी करके आए थे कौन कौन से आपके उन फैसलों को निरस्त करवा देना है। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जो सवाल जवाब रीड कर रहा था वो लगभग उसी के घेरे में थे। तो सीधा सवाल यही करूंगा ग्वालानी साहब कि क्या इतने गलत फैसले आप लोगों ने लिए पूर्ववर्ती सरकार में, जिसको अब नई सरकार को बदलना भी पड़ रहा है और कारण भी बताने पड़ रहे हैं? देखिए विवेक जी, ये एक परिपाटी चला रही है बीजेपी कि पूर्व सरकार के लिए गए सारे फैसलों को एक एक करके बदल रही है। ये दुर्भावना से काम कर रही है। कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है जनता के हित के फैसले भी जो है इनको लगता है कि नहीं ये कांग्रेस ने लिए थे तो हमें बदलने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर इस विषय पर देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, क्या अगर कोई फैसले ऑफलाइन लिए जा रहे हैं तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि उसमें भ्रष्टाचार ऑलरेडी है? क्या देश में कहीं भी ऑफलाइन फैसले नहीं होते? क्या ऑफलाइन काम नहीं हो रहा है? क्या वो तो उसे ही संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकारें रही तो क्या वो लोग ऑफलाइन कोई काम नहीं करते थे? केंद्र हो या मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो या छत्तीसगढ़ में 15 साल इनकी सरकार रही, क्या ऑफलाइन कोई भी डिसीजन नहीं लिए जाते थे? ऑनलाइन और ऑफलाइन के ऊपर बातें क्यों हो रही है? आप मुख्यमंत्री जी की बात को सुनिए, तो उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में जो संचालक थे उन्होंने किसी से अनुमोदन नहीं लिया। अब ये जांच का विषय है कि वो फैसला क्यों लिया गया, क्या लिया गया, उसके प्रोस क्या रहे, कॉन्स क्या रहे। सिर्फ ये कह देना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन है, ये महज एक भ्रष्टाचार का रूप नहीं हो जाता। अगर किसी चीज पे भ्रष्टाचार हुआ है तो साबित होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन और ऑफलाइन के बेसिस पे धारणा नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो चोपड़ा साहब, ये ऑनलाइन ऑफलाइन थोड़ा सा आप ही बता पाएंगे सरकार की ओर से ये क्यों इसे संदेह के घेरे में रखा जा रहा है कि ऑफलाइन प्रक्रिया सही नहीं थी, अब ऑनलाइन ही होगी? जी, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज भी हम तक नहीं आ रही है। जी, उसमें अनम्यूट कर लीजिए, उसमें ऑप्शन होगा सामने। हाँ अनम्यूट का। हाँ, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। आ रही है ना? जी, बोलिए। देखिए, पूरा देश जानता था हाँ कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए एटीएम का काम कर रही थी, और इस एटीएम में पैसा भरना हो तो कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का पूरा नेतृत्व जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। और ये सिर्फ कोयला घोटाला नहीं, शराब घोटाला, चावल घोटाला, जमीन घोटाला, रेत घोटाला, खनिज घोटाला, ये कई प्रकार के घोटाले जो है
ये सरकार उस एटीएम में पैसा डालने के लिए करती रहे। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो पहले दे रहे थे, मेरे ख्याल से वो शुक्ला जी थे संचारी विभाग के, कि अडानी को फायदा देने के लिए ये ऑफलाइन से ऑनलाइन किया गया। समझ नहीं आता कि इनके दिमाग को क्या हो गया है। ऑफलाइन करना किसी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रक्रिया में बदलाव होता है। जब किसी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाता है तो उसका मतलब यह है कि उसमें पारदर्शिता का समावेश होता है। इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, आरटीओ हो, कोई फॉर्म भरने की प्रक्रिया, सबको ऑनलाइन किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन इसलिए हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार उल्टा चल रही थी कि जिस डिजिटलाइजेशन का उपयोग भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया गया था, उसको समाप्त करके भ्रष्टाचार करने के लिए उसने ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई, ताकि जो 25 रुपए टन जो वसूली होती थी, वो जो पैसा न दे उसको ट्रांजिट पास न दिया जाए, उसको पास न दे करके उसकी गाड़ी को रोक दिया जाए, और जब तक वो पैसा ना दे तब तक जो है उसकी गाड़ी आगे बढ़ने ना दी जाए। और इस प्रक्रिया का जो यदि ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसका मतलब यह है कि इसमें पारदर्शिता आ रही है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो देख सकता है कि किसकी गाड़ी कितने बजे आई, कौन पहले भराई, किसको पहले पास मिला और कौन कब जा रहा है। तो ये कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि ये इनके दिमाग में घुसा है। अडानी, अंबानी, आरएसएस, इन सांप्रदायिकता, ये 3-4 शब्द जो हैं ये कांग्रेस के नेताओं में के दिमाग में घुसा हुआ है। अरे भैया, ये तो समझो कि यदि ऑनलाइन प्रक्रिया कर रहे हैं तो ये पारदर्शिता, इसमें किसी को फायदा नहीं। कांग्रेस के लोग भी आज जा करके कंप्यूटर में देख सकते हैं कि किसकी गाड़ी कब आई, किसको कब पास दिया गया, कितने बजे दिया, अडानी की आई कि अंबानी की आई कि भूपेश बघेल की आई कि शुक्ला जी की आई कि कांग्रेस के नेता की आई कि भाजपा के नेता की आई। पहले तो ये पता ही नहीं चलता था। और किसकी जो 25 रुपए टन दिया उसकी गाड़ी बढ़ेगी, जो नहीं दिया वो नहीं बढ़ेगी। और इसके बाद भी यदि कांग्रेस के लोगों को समझ नहीं आता तो फिर क्या कहा जाए कि आप 40 सीट में भी नहीं जाओगे, ये ममता बनर्जी कह चुकी है। और हम तो कह रहे हैं कि पता नहीं आप 5-10 सीट भी ला पाओगे कि नहीं। इसलिए कम से कम सुधार कीजिए, और यदि भारतीय जनता पार्टी ने कोई तर्कसंगत सुधार किया है तो उसका समर्थन करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। क्या हमारे समय में पूछ लेता हूँ आपकी इस जवाब से कितना इत्तेफाक रखते हैं रवि जी, सीधे मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। जी रवि जी बोलिए। हाँ रवि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। मैं कह रहा हूँ विमल चोपड़ा जी एक प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ठीक है चोपड़ा साहब सुन लीजिए प्लीज। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन से कई बार स्थानीय व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता। आज जब हमारी सरकार 5 साल रही तो हमने लोकल को प्रमोट किया। हमने जगदलपुर बस्तर एरिया में कहा कि लोकल आदमी को काम मिलना चाहिए। हमने किस तरह से उसको काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है, वैसी प्रणाली पर काम किया। आज ये बीजेपी ये समझने लग गई है कि अगर कोई काम डिजिटली हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो वो पारदर्शिता से हो रहा है, और अगर कोई काम ऑफलाइन हो रहा है यानी नॉन डिजिटली हो रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार है। ये किस तरह की धारणा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है? विमल चोपड़ा जी पूर्व विधायक रहे हैं, वो जानते हैं कि मैनुअल पहले भी काम हुआ करते थे, लेकिन आज इस तरह की धारणा क्यों बनाई जा रही है जी? अगर कांग्रेस पार्टी ने लोकल आदमी को काम दिया, स्थानीय व्यक्ति को काम दिया, जिसका परिणाम ये रहा कि पिछले 3 वर्षों में आप देखिए सबसे कम बेरोजगारी दर अगर देश में कहीं रहा है तो प्रदेश छत्तीसगढ़ में रहा है। तो अगर हम लोकल आदमी को काम दे रहे हैं तो बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? अगर लोकल व्यक्ति को काम मिल रहा है तो बीजेपी को तकलीफ क्यों हो रही है? आप ये बताइए ना कि ऑफलाइन अगर कोई काम हुआ तो क्या गड़बड़ी हुई? आपने क्या जांच की है? आपके पास उस जांच के बाद क्या चीजें निकल करके आई है?
पहले ईडी जांच कर रही है, वो अभी तक 3 वर्षों से मुख्यमंत्री जांच कह रहे हैं पूरी कि एंटी करप्शन एंटी ब्यूरो करप्शन में जा रहे हैं, मामला वो भी जांच पूरी नहीं हुई। विचाराधीन है और तो कोई, हाँ, वो कितनी दोनों बात। जांचें होंगी और कब तक चलेंगी? क्या इसकी कोई लास्ट डेट भी है कि बस चलती ही रहेगी, कि चुनाव आएगा बातें करते रहेंगे कि जांच हो रही है, जांच हो रही है? क्या भ्रष्टाचार हुआ है, कैसे हुआ है, वो बताएं। चोपड़ा साहब, क्या भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार का मामला क्या है, गलती किस बात को लेकर की गई थी, इस पर क्या सरकार स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही है? मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं का दिमाग कहाँ चला गया है। कितने साल से जेल में है इनके नेता, कितने बार कोर्ट में गए हैं ये लोग, अभी तक क्यों नहीं जमानत हुई? मुख्यमंत्री सचिवालय की सौम्या चौरसिया कितने साल से जेल में है, क्यों नहीं जमानत करा पा रहे हैं? यानी ठीक है, ये आरोप ईडी पे लगाएं, क्या कोर्ट पे भी आप आरोप लगा रहे हैं कि कोर्ट भी जो है, जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उसको प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से फैसला दे रहा है? अरे इतना तो समझना चाहिए, 2-2 साल हो गए, आपके नेता मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव जेल में है और आप छुड़ा नहीं पा रहे, उसके बाद आप सबूत मांग रहे कि मामला क्या है? अरे 25 रुपए टन का मामला है। आप जानते हैं कि यदि किसी प्रक्रिया में बदलाव हुआ है तो मंत्री का और सरकार का अनुमोदन होना चाहिए, कैबिनेट में फैसला होना चाहिए, लेकिन यहाँ संचालक ने फैसला ले लिया। संचालक ने अपने दफ्तर से आदेश कर दिया कि भाई ये ऑनलाइन जो प्रक्रिया है इसको ऑफलाइन कर दिया जाए। क्यों भाई ऑफलाइन क्यों किया आपने? कोई कारण बताया आपने ऑफलाइन करने का कि ऑनलाइन में कोई परेशानी हो रही थी? आपको किस प्रकार से कोई जो है चीज को ठीक करने के लिए ऑनलाइन को ऑफलाइन किया आपने? सिर्फ इसलिए कि आप भ्रष्टाचार कर सकें, 25 रुपए टन की वसूली हो सके और उन गाड़ियों को रोक दिया जाए जो 25 रुपए टन नहीं दे रहे हैं और उन गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाए जो 25 रुपए टन दे रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता को मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मामला समझ नहीं आ रहा है तो बहस में क्यों बैठते हैं? आज जेल में है, थोड़ा अध्ययन कर लेते कि सौम्या चौरसिया, बिश्नोई जी, ये सब क्यों जेल में है? या IAS IPS सूर्यकांत तिवारी, बिश्नोई, सौम्या चौरसिया आज जेल में है तो किस कारण से जेल में? ये कम से कम थोड़ा पढ़ के लिख के तो है कि क्या समझ में कुछ मामला है कि नहीं है। अब पूछ रहे हैं कि मामला क्या है, मामला क्या है, भ्रष्टाचार कहाँ है? फोकट में जेल में है, 10 बार जमानत का आवेदन सुप्रीम कोर्ट तब से खारिज हो चुका है, उसके बाद यदि इनको मामला समझ में नहीं आता है तो भगवान जाने कि कांग्रेस के नेताओं का हाल क्या होने वाला है। थोड़ा पढ़ लिख के आए, थोड़ा जानकारी लेकर के आए कि मामला क्या है करके। जी चलिए, अब नाम पर बात जारी है। जैसा कि ग्वालानी जी, पहले भी इस नाम को लेकर बहुत बहसबाजी हुई है, कई बार हमने चर्चा भी की है। मैं चाहूंगा सीधे आप जवाब दें इस बात पर जो चोपड़ा साहब ने सवाल पूछे हैं, क्योंकि विवेक वे जी, अधिकारी बड़े आज ये निकटस्थ बोला थे। जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पढ़ के नहीं आ रहे हैं। मुझे ये बताया जाए, जिन जो लोग अंदर हैं उसमें से नेता कौन है? जो अंदर है वो अधिकारी है। शायद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखा है कि उन्होंने ठीक तरीके से अध्ययन नहीं किया है कि जो लोग अंदर हैं, जिनके खिलाफ आरोप चल रहे हैं, वो अधिकारी है, वो पार्टी के नेता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है तो जब तक कोर्ट, मैं फिर से कहूंगा, कोर्ट उस अपराध को साबित नहीं कर देती, ओके गिल्टी नहीं कर देती, वो अपराध जो है वो सिर्फ आरोप रहता है। हमें कोर्ट के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि जो मामले चल रहे हैं उसमें कोर्ट सही तरीके से न्याय लेगी। लेकिन अभी बात यह हो रही है कि जब तक के मामले कोर्ट में चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अपराधी मान करके बैठ गए हैं। उनके हिसाब से वो सारे अपराध उन्होंने ही किए हुए हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी किसी जल्दबाजी में है, उनके नेता किसी जल्दबाजी में है। अध्ययन उनके कम है विवेक जी, हमारे अध्ययन कम नहीं है। हम बिल्कुल अध्ययन करके आते हैं। और मैं फिर से पूछना चाहूंगा, ये बताएं तो सही कि ऑनलाइन से ऑफलाइन अगर कोई चीज होती है या ऑफलाइन से ऑनलाइन चीज होती है तो भ्रष्टाचार के पैमाने कैसे बनते हैं? क्या कोई गाइडलाइंस है? क्या कोई मापदंड है? क्या इनके पास कोई ऐसी चीजें हैं? है तो बताएं, सामने रखें। सिर्फ बोल बोल बात क्यों कर रहे हैं? बात वही है जो लगभग विमल साहब कह रहे थे, रवि जी,
लेकिन ठीक है चोपड़ा साहब, अब बारी आपकी है जवाब की। एक क्या जो एक चर्चा ये हो रही है कि केवल आरोप प्रत्यारोप से ही पूरी चीजें चलेंगी। अगर वो अधिकारी जो अभी आप कह रहे हैं सलाखों के पीछे हैं, उनसे स्टेटमेंट ले लिया जाता, पूरी बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, फिर इतना समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल इतना लंबा टाइम क्यों ले रही है सरकार? देखिए ऐसा है, न्यायालयीन प्रक्रिया है। क्या जज को हम बोलेंगे कि कल फैसला दे दीजिए आप? सारी चीजें जो है वो ईडी ने सामने रख दी है, जो कागज हैं जो तथ्य हैं वो सामने रख दिए हैं। फैसला देने का काम कोर्ट का है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं चल सकता। शायद ये कांग्रेस के नेता नहीं जानते, हो सकता है कि कांग्रेस के शासन में न्यायालय पे दबाव दिया जाता हो जी, लेकिन अब जो है ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। या आरोप नहीं है। आरोप कौन से रहते थे? 5 साल कांग्रेस में रही ना, कांग्रेस सरकार में क्या कहा इन्होंने? झीरम घाटी के सबूत हमारे जेब में हैं, जिस दिन सरकार में आएंगे हम दोषियों को जेल भेजेंगे। क्या हुआ? 5 साल आप सरकार में थे। झीरम घाटी के मामले में एक तथ्य आप ला सके सामने में? आपने कहा कि नान घोटाला हुआ 35,000 करोड़ का, चिल्लाते रहे आप। 5 साल सरकार में रहे, क्या चार्जशीट भी पेश कर सकते आप? ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया, जी, ईडी ने जो काम किया, वो 5 साल में नहीं, आपकी सरकार ने 5 साल में जो भ्रष्टाचार ठीक है सर, किया, ठीक है, फिर वही बात बढ़ती चली जाएगी। चलिए मैं धन्यवाद करूंगा रवि ग्वालानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विमल चोपड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। देखिए बात हो रही थी सदन में आज की, ये जो गर्मा गर्म वाली बहस है उस पर राजेश मूणत पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक भारतीय जनता पार्टी के सवाल कर रहे थे सदन में। खनिज विभाग को लेकर सवाल था, कोल खरीदी को लेकर सवाल हुआ, पूर्ववर्ती सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खनिज विभाग की जिम्मेदारी क्योंकि सीएम आपके पास स्वयं है, उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि जो गलत निर्णय लिए गए थे उसे ये सरकार पूरी तरह से बदलती है, नए निर्णयों पर ये सरकार चलेगी। अभी आरोप प्रत्यारोप इस तरह से चलता रहेगा। जब पुराने नियम बदले जाते हैं, आरोप पुराने पे लगाए जाते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप अभी चलता रहता है। कब तक चलेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।